हेलो एवरीवन, वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज तक की यहाँ तक की कहानी सुनी, उसके अंदर देखा कि रणजी किस प्रकार से घूमते घूमते जंगल में जाता है और वहाँ पर उसको एक तालाब मिलता है, लेकिन उस तालाब के अंदर जो पानी जो है वहाँ पर बहुत साफ होता है। तो रणजी को वहाँ काफ़ी आनंद आता है स्नान करने में और स्विमिंग करने में, लेकिन उसके मज़े को किरकिरा कर देता है एक अन्य लड़का और वो चैलेंज करता है उसको वहाँ से जाने के लिए। लेकिन रणजी जो वो डटा रहता है और सामना करता है उस लड़के का, और दोनों के अंदर एक फ़ाइट होती है और चैलेंज होता है कि नेक्स्ट डे जो वो हम दोनों इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो कहानी का पढ़ेंगे और कंक्लूजन देखेंगे किस प्रकार से दोनों जो लड़के हैं फ्रेंड बन जाते हैं और किस प्रकार से एक साथ में रहते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू क्लेमेंट होता है दावेदार। दोनों दावेदार किसके थे? ये तालाब के। तो दोनों तालाब के जो दावेदार है फेस करते हैं ईच अदर को अक्रॉस द पूल, उसी पूल के ऊपर आकर मिलते हैं। दे थ्रो चैलेंज, एक दूसरे को बार बार चैलेंज करते हैं, लेकिन इस बार क्या है, लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में, काउंटर चैलेंज करते हैं, चैलेंज काउंटर चैलेंज, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। बट बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों को एक सोल्यूशन मिल जाता है, उनको रियलाइज होता है, महसूस करना। वे लोग महसूस कर लेते हैं कि यार जो फाइटिंग करना जो है वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं है ईच अदर, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, कि हम लोग फाइटिंग करें टुगेदर, मिलजुल कर लड़ाई करेंगे किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, और मिलजुल कर रहेंगे, तालाब के अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार चीज़ को वो समझ आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, रणजी की लड़ाई करने के बाद में घर पर पहुंचता है तो घर वालों से वो उसको ये बात छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कपड़े किस प्रकार से फटे या इसे चोट के निशान किस प्रकार से लगे। तो यहाँ रणजी जो है गोट होम घर जाता है। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो एक्सप्लेन करे, व्याख्या करके बताए अपने घर वालों को कि ये जो कट लगे थे उसके और ब्रूजेज लगे थे, यानी कि ब्रूजेज मतलब छिलने के जो निशान थे उसके, वो कहाँ से लगे, और सॉफ्ट ऑन हिज फेस जो कि दिख रहे थे उसके चेहरे के ऊपर, लेग्स पर और आर्म्स के ऊपर। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कंसील करना। कंसील होता है छुपा देना इस फैक्ट को, दैट ही हैड बीन एन इंडिविजुअल वायलेंट फाइट, कि उसकी जो है वो क्या हुई है, एक लड़ाई हुई है जो कि बिल्कुल क्या है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब अस्वाभाविक सी लड़ाई हुई, वायलेंट, हिंसक, वायलेंट होता है हिंसक। एंड हिज मदर इंजिस्टेड, और उसकी माँ जो है उसको कर देती है, अभी तुम्हें अब बाहर कहीं नहीं जाना है। इंजिस्ट होता है दबाव डालना। उसकी माँ उसको कहती है कि देखो अब बाहर नहीं जाना, स्टेइंग होम, घर पे रहना होगा तुम्हारे को फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, आज तुम्हारे को बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, दैट इवनिंग, उस शाम को। दो ही स्लिप आउट, वो बहाना बना करके क्या करता है, स्लिप आउट हो जाता है, खिसक जाता है, घर से बाहर निकल जाता है शाम को। ऑफ द हाउस वेंट टू द बाजार, और कहाँ पहुँच जाता है, बाजार के अंदर। वेरी फाउंड कम्फर्ट, वहाँ पर जाकर उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, और सोलेस इन द बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमन टे, एंड वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, एकांत के अंदर बैठता है, सोलेस के अंदर सांत्वना मिलती है उसको थोड़ी, सोलेस मतलब सांत्वना मिलती है किसके अंदर, एक बॉटल, विविडली मतलब अलग अलग प्रकार के, कलर्ड मतलब रंगों वाला। तो बाजार में जाकर अलग अलग रंगों वाली लेमन लेता है वो, लेमन मतलब नींबू का जूस, लेमन जिसको सिकंजी वगैरह कहते हैं। तो वहाँ पर एक लेमन जो है उसकी बोतल लेता है, एंड ए बनाना लीफ, और वहाँ पर एक केले की पत्ती के ऊपर क्या लेता है वो, गर्मा गर्म जलेबी। तो केले की लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है, उसको प्लेट के रूप में यूज़ करते हैं वो सेलर्स जो होते हैं। तो वो केले की पत्ती की उसके अंदर वो गरम गरम जलेबियाँ लेता है। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमन, और पहले वो क्या है, लेमन जूस जो है, लेमन जो है उसको फिनिश करता है, और ही सा हिज एडवर्सरी, तभी उसको क्या दिखता है, अपना एडवर्सरी जो है वो दिखाई देता है। एडवर्सरी मतलब प्रतिद्वंदी जो है उसको, जिसके साथ में, जिस लड़के के साथ में उसकी झड़प हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो वो लड़का उसको बाजार में दिखाई दे देता है। और कमिंग डाउन द रोड, जो कि आ रहा था रोड के ऊपर, हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न, और उसके अंदर पहला ही इम्पल्स मतलब मनोभाव, पहले ही बात जो उसके मन के अंदर भाव आता है वो आता है कि टर्न अवे, कि वो थोड़ा घूम जाए, लुक एल्सवेयर, कहीं और देखे। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमन, और दूसरा भाव उसके मन में आता है कि वो क्या करे, इससे लेमन की जो जूस की बोतल है उसको फेंक कर मारे किसके, उस एनिमी के मुंह के ऊपर। बट ही डिडंट नीदर ऑफ, परंतु उसने दोनों ही नहीं किए, यानी कि ना तो उसने मुंह फेरा और न ही उस लड़के की तरफ। यहाँ पर देखो ये रंजीत जो वो बैठा है स्टॉल के ऊपर, जलेबियाँ खा रहा है, और ये जो है नींबू का पानी जो वो पी रहा है। तभी ये लड़का जो उसको दिखाई देता है बाजार के अंदर, तो रंजीत जो वो उसको देख करके वो दोनों ही मन, पहले तो सोचता है कि दूसरी तरफ मुँह कर लूँ, लेकिन दोनों ही मन में त्याग देता है बात, न कि न तो उसको मारता है न उससे मुँह फेरता है।
इंस्टीड इसकी बजाय ही स्टूड हिज ग्राउंड, वो वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और स्काउल्ड एट द पासिंग एडवर्सरी, और गुस्से से भरी नज़र से देखता है अपने प्रतिद्वंदी की तरफ, एडवर्सरी। एंड द वॉरियर सेड नथिंग इधर बट स्काउल्ड बैक, और वॉरियर जो है, जो लड़का जो अजनबी है, वो भी कुछ नहीं कहता उसको और उसकी तरफ देखता है स्काउल्ड करते हुए, गुस्से भरी नज़र से उसको वापस देखा है। इक्वली एक समान, फेरोसिटी मतलब क्रोध या गुस्सा, एक समान क्रोध की भावना से वो उसको वापस देखता है वो। द नेक्स्ट डे वॉज हॉट, और इस प्रकार से वहाँ बाज़ार में कुछ बड़ा घोटाला जो वो नहीं होता है, और अगले ही दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है। प्रीवियस वन, पहले जो दिन था उससे ज़्यादा गर्मी होती है प्रीवियस डे से। रंजी फेल्ट वीक, रंजी जो है क्योंकि कल काफ़ी मुठभेड़ हुई थी तो शरीर के अंदर काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही है, उसको चोट भी लगी है, तो रंजी अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है, लेजी भी महसूस करता है, आलस आ रहा होता है उसको कि थोड़ा आराम कर लूँ। नॉट ऑल ईगर, उसके अंदर किसी प्रकार से, ईगर मतलब होता है जिज्ञासु होना, वो किसी प्रकार से जिज्ञासु नहीं था फाइट करने के लिए कि आज भी लड़ाई की जाए। हिज बॉडी वाज स्टिफ, उसका पूरा शरीर जो है वो क्या हो गया था, स्टिफ मतलब जकड़ गया था, एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस, और उसका पूरा शरीर जो है उसके अंदर क्या थी, ऐंठन थी, सोर थी, आफ्टर प्रीवियस डे एनकाउंटर, जो पिछले दिन का एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ जो हुई थी उसकी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन उसने क्या किया था, अपने प्रतिद्वंदी को चैलेंज किया था, तो इससे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। रिफ्यूज़ होता है मना करना। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट, और वहाँ पर पूल पर नहीं जाना आज क्या होता है उसके लिए एक्नॉलेजमेंट होती है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, डिफीट मतलब होता है हार। तो आज के दिन पूल पर नहीं जाना था, मतलब था सीधा सा मतलब था कि रंजी ने अपनी हार मान ली है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन, और वो जानता था कि लड़ाई जो करने के बाद में हो सकता है कि मैं बीटन परास्त हो जाऊं, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं हारूंगा इन अनदर फाइट। बट ही कुड नॉट एक्यूंस इन हीज ऑन डिफीट, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक्यूंस मतलब होता है स्वीकार करना, अपनी डिफीट जो है वो हार जो वो बर्दाश्त करने वाला रंजी जो है वो नहीं था, काफ़ी हौसले वाला लड़का था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी, और वो पक्का मन बना चुका था कि वो क्या करेगा, डिफाई होता परास्त करेगा अपनी एनिमी को एट लास्ट। और आउटविट हिम, या क्या करेगा, अपनी आउटविट मतलब बुद्धि से परास्त कर देना, दिमाग से हरा देना, या मैं उसको अपने दिमाग से हरा दूंगा। फॉर ओनली देन ही कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट, कि वो प्राप्त कर पाए किसी प्रकार से उसका रेस्पेक्ट होता है सम्मान, या कुछ मैं ऐसा करूंगा अपने दिमाग से कि वो लड़का मेरा सम्मान करने लग जाएगा। इफ़ ही सरेंडर नाउ, अगर वो अब क्या कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। सरेंडर करना मतलब हार मान लेना, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण अगर मैं कर दूंगा, अब ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, कि अगर मैं अब हार मान लूंगा तो वो लड़का मुझे हर समय हारा हुआ मानेगा। बट टू फाइट, परंतु फाइट करना क्या होगा, बीटन टूडे, कि आज तो मैं चाहे मैं हार जाऊँ, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड टू बी बीटन अगेन, कि मैं बार बार लड़कर के भी हार मानूंगा तो भी इस प्रकार से नहीं होगा कि लड़कर के हार मान जाना या सीधा ही हार मान लेने से बहुत बेटर रहेगा ये। एज लॉन्ग एज फाउट, जैसे जैसे वो लड़ेगा, ही हैड राइट टू द पूल, तब उसको क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा उस पूल के ऊपर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर। तो कहता है कि जो प्रीवियस डे को जिस प्रकार से लड़ाई हुई थी, अगर वो वैसी लड़ाई करने में और सक्सेस हो जाता है तो उस पूल के ऊपर उसका भी अधिकार हो जाएगा। ही वॉज हाफ होपिंग, वो आधा मन बना चुका था, उसको विश्वास था कि जो वॉरियर है अब आने वाला नहीं है, वो फॉरगेटन भूल गया होगा द चैलेंज, कि वो वॉरियर जो है वो चैलेंज को भूल गया हो और आज वो आए ही ना, ऐसा वो सोच रहा था। बट दीज हॉप्स वर डैश्ड, लेकिन उसकी सारी जो ऐसी आशाएं जो थी वो क्या हुई, डैश मतलब गायब हो गई। व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट, कि जब उसने देखा कि उसका जो ओपोनेंट था, प्रतिद्वंदी जो था, वो क्या था, सिटिंग बैठा हुआ था पहले से, स्टिप्ड टू द वेस्ट। स्टिप होता उसने बांध रखी थी अपनी कमर के ऊपर कुछ गमछा वगैरह उसने बांध रखा था। ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर बैठा था, ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और रंजी जो है वो तालाब के इस पार था और वो लड़का जो है वो तालाब के उस पार पहले से ही ऑलरेडी बैठा था। द वॉरियर वाज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो योद्धा था, वॉरियर जिसने अपने आप को कहा था, वो लड़का जो है वो रबिंग मतलब घिस रहा था, रगड़ रहा था, तेल लगा रहा था, यानी मालिश कर रहा था अपनी बॉडी को, और रंजी को डरा रहा था कि मैं एक पहलवान हूँ और मैं तेरे को आज परास्त कर दूंगा। ही वाज सा रंजी बीनीथ, और जैसे ही उसने देखा रंजी को, बीनीथ होता है के नीचे, जब उसने देखा रंजी को साल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ,
एंड ही कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, उसने पानी के उस पार से, अक्रॉस मतलब उस पार से चैलेंज किया, उसको चुनौती दी। कम ओवर ऑन दिस साइड, अरे इस तरफ आओ एंड फाइट और लड़ो, ही साउटेड, वो जोर से चिल्लाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इधर आ जाओ और मेरे साथ में लड़ना है तो आ जाओ। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन, लेकिन रंजी जो है वो सबमिट करने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था कि किसी प्रकार की कंडीशन वो उसकी मान ले। कंडीशन मतलब शर्त, लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट, कि उसका जो ओपोनेंट है, प्रतिद्वंदी जो है वो उसके सामने कोई शर्त रखे और उसको मान ले तो उसकी हार जो पहले ही हो गई है। तो कम दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड बैक द इक्वल वागर, और रंजी जो है वो क्या कहता है, भाई लड़ना है तो कम दिस साइड एंड फाइट, लड़ना है तो यहीं आ जाओ। ही साउटेड बैक, वो फिर से वापस चिल्ला करके अपनी प्रतिद्वंदी, पहले वो लड़का कहता है तो रंजी भी सामने से कह देता है भाई लड़ाई करनी है तो इधर ही आ जाओ। इक्वल मतलब वैसा ही, वागर मतलब होता है पावर, उसी पावर के साथ में वो उसको कहता है कि अगर लड़ाई करनी है तो आ जाओ मेरे पास में, इधर ही आ जाओ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाकर उलझूँ तुम्हारे से। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, अरे तैर कर इस पार आ जाओ, कार्ड द अदर बॉय, और परहैप्स और शायद, परहैप्स नहीं होता शायद, या शायद तुम्हारे को कैन नॉट स्विम टू द लेंथ ऑफ दिस पूल, इस लेंथ मतलब दूरी, लगता है मेरे को तुम गांव का लड़का है और ये लेंथ जो है, ये लंबाई जो है तालाब की बहुत ज़्यादा है और तेरे को तैरना नहीं आता होगा, ऐसा वो लड़का कह देता है रंजी को। बट रंजी कुड नॉट हैव स्वम, कुड हैव स्वम, स्वम होता तैरना, लेकिन रंजी जो वो अच्छा तैराक था, उसको तैरना अच्छी तरीके से आता था, वो लेंथ को, इस पूल की लेंथ को डजन टाइम कर सकता था, 1 दर्जन बार, यानी कि वो उसको पूल को पार कर सकता था, 10-12 बार, यानी कि आसानी से तैर करके उसके पूरे तालाब को पार कर सकता था, इतनी उसके अंदर तैरने की क्षमता थी। विदाउट टायरिंग होता थके, बिना थके। एंड हेयर ही वुड सो द वॉरियर हिज सुपरियरिटी, सुपरियरिटी मतलब होता यानी सर्वोच्चता, कि मैं उससे ऊपर हूँ। तो रंजी को ऐसा लगा कि मेरे पास में ये मौका है कि मैं इसको तैर कर दिखाऊं और अपनी सुपीरियरिटी जो है वो इसके ऊपर सिद्ध कर दूं कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूं। तो इसीलिए वो है रंजी जो है वो क्या करता है, स्लिप करता है, फिसलता है, उस अपनी उस स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी बनियान से बाहर निकलता है, बनियान को उतार के डाल देता है साइड में, डाइव करता है, डाइव मतलब गोता लगाता है, स्ट्रेट इनटू द वाटर, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा गोता लगाता है पानी के अंदर, कटिंग थ्रू लाइक ए नाइफ, और पानी को चीर देता है जैसे एक नाइफ होता है, नाइफ होता है चाकू, तो एक चाकू की भांति सीधा चीरते हुए पानी को साइड में कर देता है। एंड सरफेस, सरफेस मतलब जो ऊपर का लेयर होती है पानी की उसके ऊपर आ जाता है, हार्डली ए स्प्लैश, और बिल्कुल पानी को जो सरफेस है साइड वाली जो है बिल्कुल भी हिलती नहीं है, यानी कि पूरा पानी जो वो नहीं हिलता है और रंजी जो पानी के अंदर घुस जाता है। द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन द अमेजमेंट, और अब जो वॉरियर जो अपने आप को वॉरियर कह रहा था उसका मुंह जो है वो हंग ओपन मतलब फट जाता है बिल्कुल, अमेजमेंट होता है आश्चर्य से। तो वो लड़का जो है यहाँ पर खड़ा हुआ देखता है, रंजी जो है वो डाइव करता है इधर, ठीक है। तो रंजी की इतनी स्वीट सी डाइव को देख करके उस लड़के का मुंह फटा का फटा रह जाता है। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, अरे तुम तो अच्छा डाइव कर सकते हो और इतना अच्छा गोता लगाते हो तुम। इट्स इजी सेड रंजी, रंजी ने कहा रहे हो तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर, पानी को ट्रेड करते हुए, ट्रेड मतलब पानी को साइड में करते हुए, वेटिंग फॉर ए फर्दर, और इंतज़ार करना कि मैं एक फर्दर चैलेंज जो है वो, कांट यू डाइव, कि वो एक और चैलेंज उसको करे वो लड़का। तो इससे पहले वो उसने उसको कह दिया, रंजी ने उसको कहा अरे तुम डाइव नहीं कर सकते हो क्या? नो सेड द अदर, दूसरा लड़का कहता है नहीं नहीं मेरे को डाइव करना नहीं आता है। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधा ही क्या करता हूँ, जंप कर जाता हूँ अंदर। बट इफ़ यू विल टेल मी, लेकिन तुम अगर मुझे बताओगे, आई विल मेक ए डाइव, तब मैं भी डाइव करूँगा। तो रंजी जो मन से पहले से इंप्रेशन बना के आया था कि मुझे इस लड़के के ऊपर अपना इंप्रेशन बनाना है और फिर ये मेरी सुपीरियरिटी अपने आप स्वीकार कर लेगा। इट्स इजी, रंजी उसको कहता है कि अरे तो बहुत आसान है। सेड रंजी, रंजी ने कहा स्टैंड ऑन द रॉक, सीधा चट्टान के ऊपर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच करो, स्ट्रेच होता है फैलाना, अपने आर्म्स है उनको ऊंचा ऊपर की ओर फैलाओ। तो रंजी जो है वो इसका दिखा रहा है कि मैं अपने हाथों को सीधा ऊपर की ओर करो। अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सिर को अपने पैरों की जगह आने दो, यानी कि पैर जो है वो गोता लगाते हुए ऊपर की तरफ जाने चाहिए और सिर जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो गोता लगाना। द वॉरियर स्टूड अप, तो जो योद्धा लड़का अपने आप को वॉरियर कहता है वो खड़ा हो जाता है। स्टिप एंड स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम से अकड़ करके और सीधा खड़ा हो जाता है। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स को ऊंचा करता है और थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, अपने आप को पानी के अंदर फेंक देता है, यानी पानी के अंदर गोता लगा देता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बॉडी, लेकिन वो लड़का जो है पानी के अंदर चीरते हुए, जिस प्रकार से रंजी जाता है अंदर तो वैसा नहीं जा पाता है, लेकिन सीधा ही जाकर पानी के ऊपर गिरता है अपनी बेली से। बेली मतलब पेट से,
विद ए क्रैश, पानी जो वो क्रैश होता है, बहुत ज़्यादा पानी फैल जाता है। सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग, और पानी के अंदर इतनी ज़ोर से धमाका होता है कि आसपास के पक्षी जो है वो स्क्रीमिंग करते हुए, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाते हुए उड़ जाते हैं पेड़ों से। रंजी जो है डिसॉल्व इनटू लाफ, रंजी जो वो डिसॉल्व मतलब लोटपोट हो जाना, बिल्कुल गुम हो जाना। तो रंजी जो है उसकी हंसी निकल जाती है बिल्कुल उसको देख करके, और वो लड़का जो है वो आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, और रंजी उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, मजाक करता है कि अरे भाई पानी, तालाब खाली करने की कोशिश कर रही हो क्या, पूरा पानी उछाल दिया तुमने, साइड में कर दिया। ये आज के एंड द वॉरियर कैम टू द सरफेस, और वॉरियर जो है वो किसी प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करता है और पानी के ऊपर आता है, सरफेस के ऊपर। स्पाउटिंग, स्पाउटिंग होता है पानी निकालना मुंह से, जैसे टूंटी में से पानी निकलता है तो वैसे पानी निकालता है। वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, तो जैसे वेल मछली अपने मुंह से पानी निकालती है तो वैसे उसके पानी अंदर उस मुंह के अंदर घुस जाता है, तो वो लड़का बाहर निकलते पानी निकालता है सबसे पहले। वाजंट इट गुड, और उस रंजी को कहता है कि अरे ठीक नहीं थी क्या। आस्क द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज डिफीट, एविडेंटली मतलब तथ्यात्मक रूप से गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने जो ये फीट किया है, कर्तव्य किया है, वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। नॉट वेरी गुड सैड रंजी, लेकिन रंजी जो है वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुमने ठीक नहीं किया। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें क्या है थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, और देखो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ। तो रंजी वो फिर से एक प्रकार उसको दोबारा करके दिखाता है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ ऑन द रॉक, और अपने आप को फिर से क्या है एक चट्टान के ऊपर लेके जाता है। रंजी खड़ा हो जाता है चट्टान के ऊपर। ही एग्जीक्यूटेड अनदर, और वो क्या करता है करके दिखाता है परफेक्टली, यानी कि एग्जीक्यूट मतलब किसी काम को करके दिखाना, परफेक्ट डाइव जो है उसको दिखाता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा लड़का वेट करता है कि वो पानी से ऊपर आए। बट स्विमिंग अंडर, लेकिन रंजी जो है वो पानी से ऊपर नहीं आता और वो पानी के अंदर अंदर ही तैरता है पानी के अंदर, और रंजी जो वो सर्कल करता है, गोल घेरा बना देता है। एंड कैम अपॉन हिज फ्रॉम बिहाइंड, और उस लड़के के पीछे से जाकर पानी के अंदर से निकलता है। तो रंजी जो जहाँ से अंदर पानी के अंदर घुसता है वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उस लड़के के पीछे से निकलता है। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्ट्रोनाइज्ड, तो एस्ट्रोनाइज मतलब था आश्चर्यचकित। उस आश्चर्यचकित लड़के ने मुंह खोलकर रंजी से पूछा कि अरे तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी, रंजी ने फिर जानबूझ के दूसरा इफेक्ट डाला उसके ऊपर कि मैं पानी के अंदर भी तैर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर रंजी जो वो काफ़ी अच्छा था। तो वो कहता है कि क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते क्या। नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन अरे नहीं नहीं मुझे पानी के अंदर तैरना नहीं आता, वो बड़े वाला लड़का कहता है, लेकिन मैं इसके लिए ट्राई करूँगा। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडस एफर्ट, ट्रेमेंडस मतलब शानदार। योद्धा जो है लड़का बड़े वाला काफ़ी एफर्ट करता है, प्रयास करता है प्लंग करने का, प्लंग होता है गोता लगाना बॉटम के अंदर ऑफ द पूल, पानी के नीचे जाने की कोशिश करता है। और इंडीड मतलब सच में, लेकिन सच में क्या होता है, थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, वो सोचता है कि वो पानी के अंदर वो नीचे चला गया है, दो हिज बॉटम, और यहाँ तक कि वो इसका लगता है कि मैं बॉटम में चला गया हूँ, बिल्कुल पेंदे में चला गया हूँ, लाइक ए डक्स, लेकिन उसका जो पेट है बॉटम जो है लाइक ए डक, जैसे कि डक बतख तैरती है पानी के ऊपर ऊपर, रिमेंड अबव सरफेस, सरफेस मतलब पानी की जो ऊपर की लेयर होती है। तो लड़का जो पानी के अंदर जा ही नहीं पाता है बिल्कुल, और आधा शरीर जो उसका सरफेस जैसे बतख ऊपर ऊपर तैरती है वैसे तैरता रहता है वो। रंजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रंजी जो है इस बार देख लेता है कि मेरी बात बन गई है बिल्कुल। हावेवर मतलब यद्यपि, लेकिन रंजी जो वो यद्यपि क्या नहीं करता, डिस्करेज मतलब निराश करना। रंजी उसको निराश नहीं करता उस लड़के को, और कहता है कि तुमने अच्छा किया है। इट वॉज नॉट बैड, कहता है कि अरे ठीक है इतना बुरा भी नहीं था, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हारे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम थोड़ा सीखना पड़ेगा तुम्हारे को। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, और वो लड़का जो एनिमी था, एनिमी मतलब दुश्मन था, तो दुश्मन लड़का है उसको कहता है कि अरे क्या तुम मुझे सिखाओगे ये। तो रंजी को समझ में आ जाता है कि अब बात बन चुकी है बिल्कुल अपनी। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम ऐसा पसंद करोगे मेरे से सीखना तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट टीच मी, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे आई विल बीट यू, तब मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे। तो वो लड़का उसको इन्विटेशन दे देता है कि तुम्हारे को यहाँ पर रोज़ आना पड़ेगा और मुझे सिखाना पड़ेगा। तो रंजी जो वहाँ आने के लिए पक्का इच्छुक था बिल्कुल, तो उसको कहता है कि इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, सेड रंजी। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, इसके बाद दोनों लड़के पानी से बाहर निकल जाते हैं और सिटिंग करते हैं, बैठ जाते हैं साइड बाय साइड एक दूसरे के पास में, स्मूथ चिकने ग्रे कलर के रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर, स्लेटी रंग की चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं। और माई नेम इज़ सूरज, अब वो लड़का जो दुश्मन था
एनिमी था वो बताता है अपना नाम कि मेरा नाम जो वो क्या है, सूरज है। सेड द वॉरियर व्हाट इज़ योर्स, इट्स रंजी। तो रंजी कहता है कि मेरा नाम क्या है, रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, वो कहता है अरे मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आज सूरज कहता है बैंडिंग, बैंडिंग होता है हाथ घुमाना, जैसे अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने हाथ से ऐसे बाजू को फुला करके दिखाते हैं, तो वो क्या करता है अपने बाजू को बैंड करता है, आर्म को, सो दैट बॉल ऑफ मसल, एक मसल जो है उसकी मांसपेशियाँ जो है एक गुच्छे के रूप में निकल जाती है अपनी उसकी आर्म के ऊपर, और उसको स्टूड अप, स्ट्रेचिंग होता है फैलाना। वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसका जो मांस है सफ़ेद कलर का, और वो एक गुच्छे के रूप में उसको दिखाई देता है उसकी आर्म के ऊपर, और अपनी मजबूती दिखाता है उसको। यू आर स्ट्रॉन्ग सेट रंजी, रंजी ने कहा तुम वास्तव में स्ट्रॉन्ग हो। यू आर ए रियल पहलवान, तुम तो क्या हो, वास्तव में क्या हो, एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, एक दिन मैं विश्व का पूरा चैम्पियन बनूंगा, रेसलर बनूंगा, यानी रेसलर मतलब तो पहलवान। सूरज ने कहा कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाला हूँ एक दिन, मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। स्लैपिंग हिज थाइज, और ऐसा करते समय जो पहलवान जिस प्रकार से अपनी जांग पर जोर से मारते हैं तो वो स्लैप करता है अपनी थाइज के ऊपर, जांग के ऊपर। तो पहलवानों के स्टाइल के अंदर वो क्या करता है, स्लैपिंग करता है, जोर से हाथ मारता है अपनी जांग के ऊपर। विथ सुक हिज इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और उसकी जांग जो वो इम्पैक्ट होता है प्रहार, उसके प्रहार से उसकी जांग हिलती है। और ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीत हार्ड, और वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है रंजी की तरफ कि तुम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पतले से हो, बिल्कुल। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम्हें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा, लेकिन दिखने में तो तुम वैसे स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी मेरे साथ में अच्छी लड़ाई की तुमने। कंसील्ड मतलब होता है कंसीडर्ड मतलब होता है स्वीकार करना, तुमने अपने आप स्वीकार करते हुए था कि तुम भी काफ़ी अच्छे खासे हो, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम क्या हो, बिल्कुल बोनी हो। बोनी मतलब हड्डियों की ढांचे जैसी लग रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी मांसपेशियाँ मजबूत नहीं है। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी मात्रा में, इनफ होता पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हो, खाना नहीं खाता होगा तो पर्याप्त मात्रा में, इसका तो थोड़ा दुबला पतला है, पावर तो काफ़ी है तुम्हारे अंदर। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम आओ और मेरे साथ में फूड करो, कभी मेरे घर पर खाना करो। आई ड्रिंक सम शेयर ऑफ मिल्क, मैं कुछ, ये यहाँ पर वर्ड आया शेयर, जो पुराने समय के अंदर जो माप की इकाई यूज़ की जाती थी, और एक किलो 1 kg जिसको बोलते हैं किलोग्राम, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता था, जिसको अपने शेर बोलते थे हिंदी के अंदर। तो कहता है कि मैं 1 शेर दूध पीता हूँ रोज़ का, यानी 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा। वी हैव गॉट अवर ऑन काउ, और इसके लिए हमने अपनी गाय भी बांध ली है घर पे। तो वो लड़का कहता है कि मैं दूध पीता हूँ, इसी कारण मैं इतना मजबूत हूँ, हमने गाय भी रखी अपने घर के ऊपर एक। वी फ्रेंड्स एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, अब हम दोस्त बन गए हैं तो मैं तुम्हें भी क्या बना दूंगा, एक पहलवान बना दूंगा। तो यहाँ पर अपनी बाजू को ऐसे पहलवान की तरह बना करके दिखा रहा है रंजी को, और कहता है कि तुम खाना पीना ढंग से खाते नहीं हो, इसलिए तुम इतने दुबले पतले हो, तुम्हें भी मैं क्या करूँगा, अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी डाइव, अगर तुम मुझे डाइव करना सिखा दोगे, स्विमिंग करना सिखा दोगे अंडर वाटर, पानी के नीचे, आई विल मेक यू ए पहलवान, तब मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, एक पहलवान बना दूंगा। दैट्स इज फेयर इजंट इट, ये तो एक सीधा साधा साफ सुथरा सौदा है हम दोनों के बीच में, क्या ऐसी बात नहीं है। दैट इज़ फेयर सेड रंजी, रंजी कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, भी अपने दोनों के बीच में अच्छी एग्रीमेंट हो गया, ये इस हाथ ले उस हाथ दे, दैट्स फेयर। दो ही डाउटेड, लेकिन उसको क्या था, थोड़ा डाउट था, संदेह था। इफ़ यू वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, कि वो थोड़ा बेटर मिल रहा है उसको एक्सचेंज के अंदर, बदले के अंदर, कि मुझे तो इसको तालाब में तैरना ही सिखाना है, बदले में मुझे ये पूरा तालाब मिल रहा है तैरने के लिए, तो मैं यहाँ आऊँगा और एंजॉय करूँगा अच्छे तरीके से। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉयज़, अब सूरज जो है जैसे दोस्त बन जाते हैं तो वो क्या कहता है, वो अपनी आर्म जो भुजा है तो यंगर बॉय के गले के ऊपर से डाल देता है और कहता है वी आर फ्रेंड्स नाउ, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ईमानदारी की तरह देखते हैं एक दूसरे की तरफ। अनफ्लिंचिंग आइज, और बिना किसी द्वेष भाव की भावनाओं के बिना, अनफ्लिंचिंग आइज यानी कि बिल्कुल एक बिना किसी ईर्ष्या या भेदभाव के सीधा निष्कपट आंखों से देखना, यानी कि अनफ्लिंचिंग मतलब निष्कपट आंखों से देखते हैं एक दूसरे की तरफ। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर्क फॉर, और एक ही क्षण में दोनों के बीच में
जो प्रेम है उसका विकास हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ, एक दूसरे को समझ लेते हैं दोनों, और दोनों के अंदर इसका जन्म हो जाता है। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी कहता है हाँ हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेज। पक्षी अब दोबारा अपनी जो लड़का गोता लगाता है और वहाँ छपाक से पानी उछलता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पक्षी जो वो काफ़ी कहता है वापिस अपनी ब्रांचेस के ऊपर बैठ चुके थे। एंड द पूल वाज क्विट एंड लिम्पिड। पानी जो है बिल्कुल साफ था, पूरा पूल जो है वो शांत हो गया था। लिम्पिड मतलब साफ सुथरा था बिल्कुल। सैड ऑफ द साल्ट्री इट्स अवर पूल सैड सूरज। सूरज कहता है चलो ये अब अपना दोनों का तालाब है, पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हियर। अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता हमारे दोनों के अलावा, विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर अब कोई भी नहीं आ सकता, तुम आ सकते हो केवल। रंजी को परमिशन देता है वो। हु डेयर, और किसकी इतनी डेयर मतलब हिम्मत है। हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत होगी। सेड रंजी। रंजी भी कहता है कि हाँ किसकी हिम्मत है यहाँ आने की। स्माइलिंग विद नॉलेज, इस बात का ज्ञान के अंदर, दैट ही हैड वॉन द डे। तो रंजी ये ज्ञान हो जाता है, रंजी को ये समझ जाता है कि यार हमने तो आज जीत लिए किसी प्रकार से। अपने को तो पूल में स्विमिंग करनी है, अच्छे खासे गोते डाइविंग करनी है, तो इस बहाने ये अच्छा खासा अपने को खाना भी खिलाएगा, साथ में घर पे भी ले जाएगा, और अपने इतना ज़्यादा जो कॉस्ट नहीं पड़ी जितनी इसको पड़ी है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए हमेशा, और लड़ाई झगड़े के अंदर उतना नहीं है जितना बेटर ये है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करें और बैठ कर के मसलों को सेट करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है इसके बारे में अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ फ्रेंड्स जो है उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में वीडियोस को शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यह चैनल पूरी तरह से समर्पित है एजुकेशन के प्रति। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।